इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने सारे संरचनावाद, सारे सिद्धांतवाद को अपनी एक कॉपी में लिख के तैयार किया हुआ है, जो बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। अगर आप चाहें तो इन नोट्स को पढ़ कर के भी अच्छे से यूपी टेट निकाल सकते हैं। लाइक गेस्टाल्टवाद में आते हैं आपके वर्दीमर, कोहलर, कोफ़ा और लेविन। जैसा कि याद करने का तरीका ये होगा कि जर्मनी में वर्दी पहनकर कोहलर और कोफ़ा लेविन के क्षेत्र में गए। वर्दी पहनकर कोहलर और कोफ़ा लेविन के क्षेत्र में गए। ये आपका गेस्टाल्टवाद हो गया, तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरा व्यवहारवाद की। इसमें आते हैं व्यवहारवाद के जनक हैं वॉटसन है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है और पावलोव है। लाइक आप व्यवहारवाद में याद कर सकते हैं कि पावलोव का कुत्ता पागल, थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया वॉटसन के साथ। बस याद करने का तरीका ये कर सकते हैं। अगर हम संरचनावाद की बात करते हैं तो इसके जनक जो हैं वो विलियम वुंट हैं। वुंट और टिचनर ये दोनों ने मिल कर के संरचनावाद को तैयार किया था। इसमें प्रथम प्रयोगशाला जो बनाई गई थी वो 1889 में पहली प्रयोगशाला जर्मनी में बनाई गई थी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वुंट जो है प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक हैं। अब दूसरी बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मकवाद की। इसके हैं सिगमंड फ्रायड ने दिया था इड, ईगो, सुपर ईगो। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी 3 अवस्थाएं दी, अचेतन मन, चेतन मन और अवचेतन मन। अब बात करते हैं संज्ञानवाद की। संज्ञानवाद में आते हैं, संज्ञानवाद और संज्ञानात्मक विकास ये 2 अलग चीज़ें हैं। संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे तो आप वो थॉर्नडाइक के पास चला जाएगा, और संज्ञानवाद की बात करते हैं तो पियाजे और ब्रूनर के साथ आता है, जो बताता है कि इंसान करके सीखता है, इंसान रोबोट नहीं है, इंसान करके सीखने वाला प्राणी है। अब बात करते हैं मानवतावाद की। मानवतावाद में आते हैं अब्राहम मैस्लो ने इंसानों की ज़रूरतें और मानवता का सिद्धांत दिया था। तो अगर आपसे पूछता है कि मानवता का सिद्धांत किसने दिया था, तो अब्राहम मैस्लो हैं, जो कि मानवतावाद का सिद्धांत देते हैं। अब बात आती है प्रकार्यवाद के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स और जॉन डीवी। ये मन की चेतना पर कार्य करने पर जोर देते हैं कि मन चेतना के आधार पर कार्य करता है। प्रकार्यवाद हो गया। अब ये हमारे जो हैं सिद्धांत हैं मनोविश्लेषणात्मकवाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणात्मकवाद, संज्ञानवाद, मानवतावाद, प्रकार्यवाद, ये जितने भी वाद हैं, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए जो कठिन से कठिन सवाल जैसे कि आते हैं यूपी टेट में, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा करना। अब बात करते हैं बुद्धि का। बुद्धि को कई लोगों ने कई तरीके से प्रस्तुत किया था। किसी ने 1 कारक माना, किसी ने 2 कारक माना, किसी ने 3 कारक माना, किसी ने बहुकारक माना। तो अगर हम बात करें बीने की, तो बीने ने 1 कारक सिद्धांत को दिया था कि बुद्धि की एक अखंड इकाई होती है। अब द्विकारक की बात करें तो स्पेयर में जोड़ा ही होता है, तो द्विकारक जोड़ा स्पेयरमैन। अब बात करें अगर थॉर्नडाइक की, तो बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। और बहुबुद्धि, यहीं आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि बहुबुद्धि और बहुकारक क्या होता है। तो अगर आपसे पूछे कि बहुकारक क्या है, तो वो थॉर्नडाइक है। और अगर आपसे पूछे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो गार्डनर है। बुद्धि गार्डन में बुद्धि लगती है, और कारक होता है थॉर्नडाइक के साथ। और अगर हम बात करें कि थॉमसन ने क्या दिया था, तो नमूना, अगर आप फोटोकॉपी समझते हैं, नमूना या प्रतिदर्श सिद्धांत, फोटोकॉपी को ही आप समझ सकते हैं नमूना वो थॉमसन ने दिया था। इसके साथ हमारा ये बुद्धि और ये जो है हमारे वाद जो कुछ हैं वो तैयार हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसे बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपका ये तैयार करवा देती हूँ। अब मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ।